आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। कल फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने महत्तम समापवर्त्य मींस एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमने डिस्कस किया था और उसी के नेक्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे लघुत्तम समापवर्तक, राइट, जिसको हम एलसीएम भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो चतुर्थ कर्मचारी भर्ती जो है 2025 उसका हमारा सेकंड लेक्चर है। टोटल 25 लेक्चर होने वाले हैं, सॉरी टोटल 13 लेक्चर होने वाले हैं। उसमें से सेकंड लेक्चर आज हम ले रहे हैं, वो है लेसा पे लघुत्तम समापवर्त्य, राइट। तो जैसे हम लोगों ने महत्तम समापवर्त्य डिटेल में डिस्कस किया था, पहले उसकी हमने थ्योरी की। थ्योरी के बाद में हमने क्या किया था कि उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे, वो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे, राइट। तो वैसे ही हम क्या करेंगे कि जो लघुत्तम समापवर्त्य है इसमें एक बार थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद में हम ज्यादा से ज्यादा इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बिकॉज एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि मैथ्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है और थ्योरी आप लोगों के इस एग्जाम में थ्योरी ज्यादा पूछेंगे भी नहीं। तो थ्योरी हम जस्ट पता होना चाहिए कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी है, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं के सार्वगुणजों में सबसे छोटा गुणज होता है। जैसे महत्तम समापवर्त्य में हमने देखा था कि वो क्या था, सार्वगुणजों में सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होता था। और यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा सार्वगुणज। जो सार्वगुणज है उनमें सबसे छोटा जो गुणज होता है वो होता है हमारा लघुत्तम समापवर्त्य। मीन्स ये जो है ये गुणज से रिलेटेड है और वो जो था वो हमारा गुणनखंड से रिलेटेड था, राइट। तो यहाँ पे दोनों में आपको डिफरेंस भी बताऊंगी, हाँ, कि जैसे कोई दो नंबर दिए हुए हैं, मान लो 12 और 18 दो नंबर दिए हुए हैं। इन दो नंबर का आपसे ये भी पूछे कि इसका एलसीएम क्या होगा या लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, और आपसे ये भी पूछे कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, राइट। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। जैसे दो नंबर लिए मैंने, एक लिया जस्ट 1 मिनट, एक लिया मैंने 12 और दूसरा नंबर लिया मैंने 18, ठीक है। एक नंबर लिया मैंने 12 और दूसरा नंबर लिया मैंने 18। अब महत्तम समापवर्त्य में हमने क्या किया था कि जो भी नंबर लेते हैं, मान लो 12 और 18 है, मान लो 12 और 18 है, हमारे पास दो नंबर हैं 12 और 18, इनका अगर हमें मैसर निकालना है, महत्तम समापवर्त्य निकालना है, तो हमने क्या किया था, हम 12 के गुणनखंड निकाले और फिर 18 के गुणनखंड निकाले, ठीक है। फिर जो इन दोनों नंबर्स के गुणनखंड में जो कॉमन था वो हमारा मैसर हुआ, महत्तम समापवर्त्य हुआ। वैसे ही हम क्या कर देंगे, जब हमें लघुत्तम समापवर्त्य निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले इसके गुणनखंड निकालेंगे फिर इसके गुणनखंड निकालेंगे, राइट। तो जैसे 12 के गुणनखंड निकाले तो कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये किसके गुणनखंड हो गए, 12 के। ऐसे ही अगर हम 18 के निकाले तो वो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। गुणनखंड निकालने आप लोगों को आते हैं। अगर आप लोगों को गुणनखंड नहीं आते हैं, आप पहली बार ये वाली क्लास देख रहे हैं, तो प्लीज जो इससे पहले वाली क्लास है, प्रीवियस क्लास है, उसमें आप जाओ और आप देख सकते हो कि इसके गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, कैसे 12 के गुणनखंड हमने कैलकुलेट किए, राइट। अब क्या है, देखो 12 के गुणनखंड निकल गए और 18 के निकल गए। अब अगर हमें लैसा निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि देखो इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। दो ही नंबर हैं जो दोनों के गुणनखंड में आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है दूसरा 3 आ रहा है, दो नंबर आ रहे हैं, ठीक है। हमने महत्तम समापवर्त्य में ये देखा था कि हम वो वाला नंबर लेते थे जो सब में कॉमन है। यहाँ पे हम वो नहीं देखेंगे। लघुत्तम समापवर्त्य में हम ये देखेंगे कि अगर 2 नंबर आ रहा है तो वो सबसे ज्यादा कितनी बार आ रहा है, वो सब में कॉमन है क्या वो नहीं देखना, हमें सब में कॉमन है क्या वो नहीं देखना, बस हमें ये देखना है कि अगर 2 है तो 2 कितनी बार आ रहा है। 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, और 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। हमें कॉमन देखना ही नहीं है इसमें। जब भी हम लैसे की बात करते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य की बात करते हैं, तो हम ये कभी देखेंगे ही नहीं कि ये जो गुणनखंड है ये हमारा कॉमन है कि नहीं है, नहीं, हम ये नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जो गुणनखंड है वो गुणनखंड ज्यादा से ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे 2 है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार आ रहा है। लेकिन हमें तो क्या देखना है, मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है वो लेना है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो मैंने 2 बार ले लिया। दूसरा नंबर है 3, 3 यहाँ पे तो 1 बार आ रहा है, बट यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है,
2 टाइम्स, 2 बार आ रहा है यहाँ पे, तो हम 3 को कितनी बार लेंगे? 2 बार लेंगे। 3 को कितनी बार लेंगे? 2 बार लेंगे। 2 हमने इधर से लिया और 3 हमने इधर से लिया, क्योंकि 2 तो जो मैक्सिमम आ रहा था वो 12 वाले में आ रहा था, और जो 3 है वो सबसे बड़ा जो आ रहा था वो किस में आ रहा था? 18 में आ रहा था, राइट। तो इसीलिए हमने 2 इंटू 2 तो ऊपर वाले से ले लिया और 3 इंटू 3 नीचे वाले से ले लिया। अब जो बाकी बच गए 2 और 3, इनको छोड़ दो, कोई अलग नंबर तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर है, एक 2 है और एक 3 है। 2 और 3 को हमने कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो यही हमारा लैस होगा, यही हमारा क्या होगा? लैस होगा, लघुत्तम समावर्त्य होगा, ठीक है। ये कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 तिया 36, राइट। तो 12 और 18 का अगर हम लघुत्तम समावर्त्य देखते हैं, लैसे देखते हैं, तो वो कितना आएगा? 36 आएगा। ओके, साथ में मैं आपको मैसे भी बताती हूँ इसका, जिससे आप लोगों को लैसे और मैसे में कंफ्यूजन ना हो। ओके, मैसे, अगर जब भी हमें मैसे निकालना हो तो हम क्या करेंगे? मैसे में हमने क्या देखा था कि जैसे यहाँ पे 2 नंबर है, एक तो 2 है, एक 3 है। 2 है, यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो मैसे में हमें कॉमन देखना होता है, मैसे में हमें ये देखना होता है कि दोनों में कितनी बार कॉमन है, राइट। तो दोनों में जो कॉमन है वो तो एक ही 2 है, एक ही 2 है जो दोनों में आ रहा है, तो हम सिर्फ क्या लेंगे? एक ही 2 लेंगे, ठीक है। अब आता है 3, 3, 3 यहाँ पे 1 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। लेकिन जब भी हम मैसा देखते हैं तो मैसा में तो हम देखेंगे कि कॉमन कितनी बार आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे 1 बार आ रहा है और यहाँ पे 1 बार आ रहा है, तो 3 एक ही बार कॉमन है, राइट। तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 मीन्स 3 टू 6। तो इसका मैसे क्या होगा? मैसे होगा इसका 6 और इसका लैसे होगा 36। ओके, दूसरा लैसे का, लैसे मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इंडिविजुअली, ऐसा नहीं है कि जैसे 12 है, 12 और 18 का आपको लैसे निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप 12 के पहले गुणनखंड निकालोगे, फिर 18 के निकालोगे, फिर उसमें से आप कलेक्ट करोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा गुणज सबसे बड़ा है, वो वाला लोगे आप। मैं क्या करूंगी, लघुत्तम समावर्त्य निकालने की एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। उसमें आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसमें देखो, मान लो आपके पास 3 नंबर है, 20, 25 और 30। 20, 25, 30, इसका आपको एलसीएम निकालना है, मीन्स लघुत्तम समावर्त्य आपको निकालना है इसका, राइट। ओके, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल मेथड बताती हूं। आप क्या करोगे, हम तीनों नंबर एक साथ लेंगे, 20, 25 और 30, तीनों नंबर एक साथ लेंगे। और जैसे हम गुणनखंड निकालते हैं ना, जैसे मैंने आपको मैसेज, जब हम मैसेज पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक नंबर है उस नंबर के गुणनखंड निकालते हैं, राइट। कैसे निकालते हैं, वो सेम वही मेथड यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं उन सबके हम एक साथ निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, 20, 25, 30 सारे एक साथ नंबर ले लिए। अब इसमें किसका भाग दें? देखो, अगर पहली बार मैं नंबर देखती हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं उसी संख्या का भाग दूंगी कि जिसका भाग सब में जाता हो, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे मुझे पता चला अगर एक संख्या में भी उसका भाग जाता है तब भी मैं उसका भाग दूंगी। यहाँ पे जैसे 20 है, 25 है, 30 है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो, अगर मैं 5 लेती हूँ तो 5 की टेबल में तीनों आते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया। कितनी बार जाएगा? 5 चौके 20, 4 बार गया। 5 5 25, 55 25, 5 बार गया। 5 6 30, 6 बार गया। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो भागफल आता है वो भागफल यहाँ पे लिखते हैं, राइट। अब नीचे नंबर आया 4 5 6। अब ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जिसमें इन तीनों में जिसका भाग जाता हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 का भाग 4 में चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, लेकिन 5 में नहीं जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हम यहाँ पे वो नंबर लेंगे जिसमें किसी एक का भी भाग जाएगा तो भी चलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार 5 बचा हुआ है तो एक काम करते हैं, मैंने ऊपर 5 लिया है, दोबारा हम 5 ले लेते हैं, क्योंकि 5 यहाँ पे बचा हुआ है। 5 में सिर्फ 5 का ही भाग जाएगा, दूसरा कोई नंबर नहीं है जो इसको 1 कर सके। तो 5 मैंने दोबारा ले लिया। जब मैंने इन तीनों संख्या में 5 का भाग दिया तो मुझे पता है 4 में नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, इसको एज इट इज, जैसी है वैसी की वैसे नीचे उतार लूंगी।
चार्ट जैसा है वैसा का वैसा इसको नीचे उतार लेंगे, कॉमा कॉमा लगा दिया। 5 का भाग 5 में दिया कितनी बार गया, एक बार, तो 1 लिख दिया। 6 में भी नहीं जाता है तो 6 को भी मैं क्या करूंगी, जैसा है वैसा का वैसा इसको नीचे उतार लेंगे, राइट। तो अब बच गए हमारे 4, 1 और 6। ओके, अब नंबर है मेरे पास 4 और 6, ये तो 1 हो गया तो 1 को तो भूल जाओ। अब हमें क्या करना है, 4 और 6 इनमें भाग देना है, तो किसका हम देंगे, 2 का दे देते हैं, 2 का दोनों में चला जाएगा। 2 दूनी 4, एक तो ऐसा का ऐसा आ गया, 2 तिया 6, 6 की जगह 3 आ गया। अब क्या करें, अब 2 है और 3 है तो एक बार तो मैं 2 का दे देती हूं, जब 2 का भाग दिया तो 2 में चला गया, 2 एकम 2, कॉमा 1 का 1 आ गया। अब 2 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, तो 3 ऐसा का ऐसा आ गया। अब क्या करूं, मैं 3 का भाग देती हूं, ये 1 ऐसा का ऐसा आ गया, ये 1 भी ऐसा का ऐसा आ गया, 3 की जगह 3 एकम 3, 1 आ गया। हमारा टारगेट क्या है कि नीचे जो जितनी संख्या हमने ली है उसको नीचे 1 1 बनाना है। जब तीनों संख्याओं पे 1 1 1 बन गया, इट मींस हमारा यहीं पे जो प्रोसेस है वहां पे हमें उसका दी एंड करना है। हमारा प्रोसेस बस यहीं तक हमें करना है, राइट। आगे कोई गुणनखंड होंगे ही नहीं, बिकॉज अगर सभी आपके नीचे 1 1 आ गए हैं, सभी नीचे 1 1 आ गए हैं तो आगे तो कोई गुणनखंड निकलेगा ही नहीं, राइट। तो ये वाला तरीका है। इसमें अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो आए हैं इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर इन सभी को मैं मल्टीप्लाई करती हूं, देखो 5 25, ये 25 हो गया, राइट। ये 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, 25 चौके 100, ये 100 हो गया, और ये 3 और बच गया, तो 100 गुणा 3 कितना हो गया, 300, राइट। तो इसलिए हमारा लैसे कितना आ गया, 300, ये आ गया 300। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे आप देखोगे, देखो सबका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है कि जिस मेथड से जिस तरीके से ये एक पर्सन सोल्व कर रहा है दूसरा भी उसी तरीके से सोल्व करेगा। मैथ्स में ऐसा कभी फिक्स नहीं होता है। मैथ्स में आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, इसने पहले क्या किया, पहले 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर इसको दोबारा लगा 2 से, इसने दोबारा 2 से कर दिया, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, फिर 5 से किया। मेरे को लगा, मेरे दिमाग में आया कि नहीं मुझे सबसे पहले 5 से डिवाइड करना है, तो मैंने 5 से कर दिया। तो इसका ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता कि आपने पहले 5 का भाग दिया है, 2 का दिया है, 3 का दिया है। जो आपकी मर्जी हो, जो आपके दिमाग में आए वो वाला नंबर आप आगे पीछे कर सकते हो। इनका जो ऑर्डर है कि पहले कौन सा आएगा बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारा लेसन निकालने का एक सबसे सिंपल मेथड है। या फिर दूसरा, जैसे इस मेथड से हमने निकाला तो हमारा कितना आ गया लेसन, हमारा लेसन आ गया 300, राइट। हमारा लेसन आ गया 300। अब दूसरा मेथड जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था वो भी अगर चाहो तो एक बार देख लेते हैं। देखो हमारा आंसर कितना आया था, आंसर आया था 300। लेसन हमारा कितना निकला था, लेसन हमारा निकला था 300। अब हम अगर गुणनखंड, अगर एक एक का गुणनखंड निकाल के करते हैं, मान लो हमने 20 का किया, 20 के गुणनखंड निकाले, तो 20 के गुणनखंड कितने होंगे, 5 के 20 होते हैं, तो 5 का तो कोई गुणनखंड होता नहीं है। 4 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2। अगर 20 के गुणनखंड निकालू तो कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 25 के निकालती हूँ तो 25 के कितने हो जाएंगे, 5 गुना 5। अगर फिर 30 के निकालती हूँ तो 30 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, कितना होता है, 5 6 30, तो 5 ऐसा कैसा, 6 के कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 3। यही होगा, यही होंगे इनके गुणनखंड। अगर आप मेथड से निकाल के देख लो तब भी इसके गुणनखंड यही होंगे। अब जब हम लेसन निकालते हैं तब हम क्या देखते हैं कि सभी नंबर्स को हमें लेना है। यहाँ पे कौन कौन से नंबर आए हुए हैं, एक तो 2 आया हुआ है, एक 3 आया हुआ है और एक 5 आया हुआ है, राइट। हमारे इसमें सभी गुणनखंड में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 नंबर आए हुए हैं, 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है और 5 आया हुआ है। अब हम देखते हैं कि 2 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया है एक गुणनखंड के अंदर, राइट। ऐसा नहीं है, ऐसा हम काउंट नहीं करेंगे कि 2 कितनी बार आ गए, 1 2 3, ऐसा नहीं। एक नंबर के अंदर, किसी भी एक नंबर के अंदर सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया, तो 2 अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया, एक बार 2 बार, 2 बार आया, तो मैं 2 को कितनी बार लिखूंगी, 2 टाइम्स। अब हम 3 को देखते हैं, राइट।
अब हम 3 को देखते हैं, तो 3 कितनी बार आया, यहाँ पे तो एक बार भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे एक बार आया, तो ठीक है हम एक बार लिख देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं 5 को। 5 यहाँ पे कितनी बार आया, एक बार, यहाँ पे 2 बार आ गया, यहाँ पे एक बार, तो ज्यादा बार कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ये तो यही चीज आ गई हमारी, 2 आया 2 बार, एक 3 बार और 5 आया 2 बार, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। जब भी आपको लघुत्तम समापत्ति निकालना हो तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। आप इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हो और आप ऐसे इंडिविजुअल के गुणनखंड करके इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, कौन सा आपको ज्यादा इजी लगता है, आप उसी मेथड से कर सकते हो इसको। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट जो था आपको वो समझा दिया है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको निकालना है। यहाँ पे हमारे नंबर लिए हैं, मैंने 4 नंबर लिए हैं, 90, 60, 75, 35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इनका एक साथ ही निकाल लेते हैं। मुझे साथ वाला जो मेथड है वो ज्यादा इजी लगता है, मुझे लगता है कि उससे एक साथ काम हो जाता है, तो हम एक साथ निकाल लेते हैं। 90, 60, 75 और 35, राइट। अब यहां पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 5 की टेबल, 5 का जो भाग है, 5 का जो भाग है वो सब में दे सकती हूँ मैं, कितनी बार जाएगा, अगर 90 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 5 एकम 5, 5 8 40, 18 बार, राइट। 60 में दिया तो कितनी बार गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 पचम 25, 5 7 35, 7 बार। ठीक है, अब मुझे लगता है कि तीन का मैं मुझे देना चाहिए, राइट, तो मैं 3 का दे देती हूँ। 3 छिके 18, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 7 में जाएगा नहीं तो 7 ऐसा का ऐसा नीचे ले लेते हैं। एक काम करते हैं, 5 और 7 को बाद में लेते हैं। एक हम 6 और 4, 3 का भाग दोबारा चला जाएगा इसमें, 3 दूनी 6, 4 ऐसा का ऐसा नीचे ले आते हैं, 5 भी ऐसा का ऐसा, 7 भी ऐसा का ऐसा, क्योंकि इन सब में 3 का भाग नहीं जा रहा है। अभी हम 2 का दे देते हैं, 2 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 ऐसा का ऐसा और 7 भी ऐसा का ऐसा। अब किस किस का जाएगा, ये तो हो गया। अब 2 को देखते हैं, 2 बन जा 2, 5 और 7 एज इट इज रहेंगे। अब हम 5 का देते हैं, क्योंकि 5 में 5 का ही जाएगा, 7 में 7 का जाएगा, तो एक बार हमें 5 का देना पड़ेगा, एक बार हमें 7 का देना पड़ेगा। 1, 1, 1, 7। अब दोबारा 7 का दिया तो क्या होगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, यहाँ पे भी 1 ऑलरेडी है, 7 एकम 7, सबके नीचे 1 1 आ गया। इट मीन्स हमें यहाँ पे यहीं तक करना है, राइट। तो अब इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। 5 गुना 5 कितनी बार है, एक बार 2 बार, 5 गुना 5, ओके। 3 कितनी बार आया, 2 बार, 3 गुना 3, 3 गुना 3, 2 2 बार, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना लास्ट बच गया 7, तो ये 7 आ गया। तो ये हो गया हमारा लेस है, ये क्या हो गया हमारा लेस है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो 5 25, ठीक है, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 7 चौके 28, ये 28 हो गया, ये 25 हो गया, 9 हो गया और 28 हो गया। 25 निमा 9 पंजो 9 पंजो 45, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 25 निमा 225, 225 को 28 से गुणा कर लो। इन दोनों को किया तो 225 आ गए, इन सबको किया तो 28 आ गए, तो 225 को हम क्या कर लेते हैं, 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने किया 225 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 पंजो 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 दूनी 16, 17 18, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 0 0, 5 10 13, 4 1 5 और 1 6, 3600 6300। तो आंसर कितना आ गया, 6300। तो हमारा लैसे कितना हो जाएगा, हमारा लैसे आ जाएगा 6300, राइट। कितना आ गया
6300 आ गया हमारा लेस है। किसका लेस है? 90, 60, 75, 35। अगर इन सब का लेसा निकालते हो, लघुत्तम समापवर्ती निकालते हो तो कितना आता है? 6300। ओके, मेथड आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम है रिवाइंड करके देख सकते हो, फिर भी अगर वो डाउट है आपका क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है 2 नंबर लिए यहाँ पे। एक नंबर है 108, दूसरा नंबर है 144। 108 और 144 का लेसा होगा, ठीक है। इन दोनों का हमें लेसा निकालना है, तो एक काम करते हैं उसी से निकाल लेते हैं, वो मुझे मेथड सही लगता है। 144, दोनों नंबर लिए गुणनखंड साथ में निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 12 का भाग चला जाएगा। कितनी बार है? 12 निमा 108, 12 निमा 108। 12 को 12 से किया तो कितना? 12 को 12 एकम 12, 3 4, 12 दूनी 24, ठीक है। 12 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 144 आ जाएगा हमारा। तो 12 बार चला गया। अब 3 से दे दो इसको, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब 3 से दोबारा चला जाएगा, 3 एकम 3, 4 में जाएगा नहीं, 4 ऐसा कैसा, 4 में किसका जाएगा? 2 का जाएगा। देखो 4 में मैं सीधा 4 का दे सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ पे सबसे छोटा गुणनखंड लिखना होता है, सबसे छोटा गुणनखंड लिखना होता है। तो मैं 4 में 4 का नहीं दूंगी, 4 में मैं किसका दूंगी? 2 का ही दूंगी। तो 4 में किसका दिया? 2 का। 2 दूनी 4, 1 1। तो कितना हो गया हमारे पास? ये वाले आ गए, यहाँ पे नीचे 1 1 आ गए, तो यहाँ पे रहने दें अभी। ओके, अभी हम क्या करेंगे? 12 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2। वैसे अगर आप चाहो तो यहाँ पे 4 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो 4 यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट को हर एक ग्राउंड लेवल पे समझ में आए, तो इसीलिए मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रही हूँ। अगर आपके दिमाग में आता है कि नहीं हमें यहाँ पे 4 है तो 4 से सीधा डिवाइड कर, हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 का सीधा भाग दिया है, यहाँ पे हो सकता था मैं 2 का दे देती, 4 का दे सकते थे, हाँ। तो यहाँ पे बड़ा है तो उसका भी आप दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये आ गया हमारा। जैसे अब 12 है, 12 को हम कैसे करेंगे? तो 12 का कितना हो जाएगा? 12 का अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2, राइट। अब 4 का यहाँ पे 4 का कितना हो जाएगा? 2 गुना 2, 4 का कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2। आप ऐसा भी कर सकते हो, अदरवाइज ये सब करने की जरूरत नहीं। आपके पास अगर ये आ गया है तो आप डायरेक्टली इससे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। हो सकता है जब आप इसको सॉल्व करो तो आपका ये डायरेक्ट आ जाए। अगर आप सबसे छोटे से छोटा गुणनखंड लेते हो तो आपका क्या आएगा? आपका ये वाला आएगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही चीजें सही है, ठीक है। आंसर सेम आना चाहिए बस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 36 और इधर ये 12, राइट। तो हमें क्या करना है? 36 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 36 गुना 12 कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 3 2 आ गया, 12 और 1 13, 3 और 1 4, तो कितना आ गया? 432, 432। इसका लेसा कितना आया? 432। दिस इज द आंसर, ठीक है। कितना आंसर आया हमारा? 432, 432। किसका लेसा है? 108 और 144 का। अगर हम लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं तो कितना आएगा? 432, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा अभी देखो, जो आपने ये आपका रीड 2016 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। देखो लघुत्तम समापवर्ती अभी तक जो हमने देखा था उसमें कोई भी भिन्न नहीं आ रहा था। ये आप लोगों को पता है कि इसे भिन्न बोलते हैं। जैसे बट्टा में अगर कोई भी संख्या आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं, राइट। तो अगर आपका सिंपल आता है, कोई भी नंबर आता है, तो जिस मेथड से मैंने आपको बताया आप उस मेथड से आप निकाल लोगे, सबका एक साथ में गुणनखंड निकालोगे और उनको मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे दोगे। लेकिन
अगर आपको लघुत्तम समावर्त निकालना आ जाए, लघुत्तम समावर्त निकालना आ जाए, और वो भी किसका, जो भिन्न वाले नंबर होते हैं, जो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, अगर उनका लघुत्तम समावर्त आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? एक बार ध्यान से सुन लो ये चीज कि देखो, अगर कभी भी कोई नंबर दिए हुए, भिन्न वाले नंबर दिए हुए और उनका आपको लघुत्तम समावर्त निकालना है, तो आप क्या करोगे? जो ऊपर वाले हैं, हम क्या करते हैं, मान लो ये लिखा हुआ मैंने 1/3 लिखा है, तो इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंश, राइट। और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, तो अगर इनका हमें लघुत्तम समावर्त निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो ऊपर वाले नंबर हैं, जो अंश हैं, उनका हम क्या निकालेंगे? लैसे निकालेंगे, उनका हम लैसे निकालेंगे। और जो नीचे वाले नंबर हैं, जो हर हैं, उन सभी हर का हम क्या निकालेंगे? में से निकालेंगे। ये जो निकल के आएगा ये क्या होगा? इन पूरे का लैसे हो जाएगा, इन सभी का लैसे होगा, राइट। एक बार दोबारा समझाती हूं आपको। मान लो आपके पास नंबर है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27, 4/27, और इनका आपको क्या निकालना है? लैसे निकालना है, राइट। इनका आपको लैसे निकालना है। तो इनका लैसे निकालने का तरीका क्या है? वो आपके पास ये है कि इसका लैसे किसके इक्वल होगा? इसका लैसे कैसे निकालोगे आप? इसका लैसे इक्वल टू होगा कि 1 2 5 4, जो ऊपर वाले नंबर हैं उनका आप लैसे निकालो। आप लैसे निकालो किसका? 1 2 5 4, जो ऊपर वाले नंबर हैं, उन जो अंश हैं उन सभी का आप लैसे निकालो, फिर डिवाइड, फिर उसको भाग दो किससे? में से निकालो। किसका में से निकालें? जो इसके हर हैं, जो इनके हर हैं। हर कौन से हैं? 3 9 6 27, 3 9 6 27, इनका जो मैसे है वो मैसे निकालो, और इनके लैसे को लैसे डिवाइडेड बाय दिस मैसे, तो जो आंसर आएगा वो आपका इन सब का लैसे निकल जाएगा, राइट। आई थिंक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको ये निकाल के बता देती हूँ जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। यहीं पे निकालते हैं। देखो लैसे कैसे निकालेंगे? हमें पहले क्या निकालना है? लैसे निकालना है किसका? 1 2 5 4, 1 2 5 4 का हमें लैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते हैं 1 2 5 4, इनका हमें लैसे निकालना है। लैसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं? साथ में गुणनखंड निकाल लेते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे किसका? मुझे लग रहा है मुझे 2 से डिवाइड करना है। 1 तो जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा, 2 1 जा 2, 1 आ जाएगा। 5 में जाएगा नहीं, 5 ऐसा कैसा, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा यहाँ पे। दोबारा 2 से कर देती हूँ, दोबारा 2 से किया, 1 ऐसा कैसा, 1 ऐसा कैसा, 5 भी ऐसा कैसा, 2 1 जा 2, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा बचा? 5 बचा, बाकी सब तो 1 हो गए। 5 बचा तो दोबारा 5 से डिवाइड करूं, 1 ऐसा कैसा, 1 ऐसा कैसा, 5 1 जा 5, 1, नीचे सभी 1 आ गए, तो हमारा लैसा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कितना हो गया? 20। तो इसका आंसर ये कितना आ गया? ऊपर वाले का जो लैसा है वो कितना आ गया? लैसे कितना आ गया? 20 आ गया, ऊपर 20 आ गया। अब में से और निकाल लेते हैं, राइट। अभी हम में से और निकाल लेते हैं। में से किसका निकालना है? 3 9 6 27, इनका निकालना है। इनके तो हमें इंडिविजुअल वो निकालने पड़ेंगे गुणनखंड। 3 का गुणनखंड क्या होगा? 3 ही होगा। 9 का क्या होगा? 9 का होगा 3 गुणा 3। 6 का गुणनखंड कितना होगा? 3 गुणा 2। 27 का कितना होगा? 27 क्या होता है? 3 निमा 27, 3 9 जा 27। 9 के भी निकाल लेते हैं। 9 का कितना होगा? 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनमें हमें इसका मैसा निकालना है, तो मैसा के लिए हम क्या करेंगे? हम ऐसे वाले फैक्टर लेंगे जो सब में कॉमन हो। सब में कॉमन तो सिर्फ 3 ही हो सकता है। 3 कितना? एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। सब में कॉमन कितनी बार है? यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी है एक बार, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीनों में है एक बार, तो हमारा 3 आ जाएगा। आगे जो 2 है, 2 तो सब में कॉमन हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें तो 2 है ही नहीं। तो हम मैसे में तो सिर्फ वही नंबर ले सकते हैं जो सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन सिर्फ एक बार 3 होगा,
तो इन सब का में से कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, इन सब का में से कितना आया 3, तो इसीलिए ये कितना लैसे अंश वाले जो नंबर थे उनका लैसे निकाला 20 आ गया, हर वाले जो नंबर थे उनका में से निकाला 3 आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 20/3। हमारा आंसर कितना आ गया 20/3। इट मीन्स जो 4 नंबर दिए हुए हैं इनका अगर हमने लघुत्तम समावर्त्य निकाला तो हमारा कितना आया 20/3। तो ये अगर कोई भी भिन्न नंबर है, कोई भी भिन्न नंबर आपको दिए हुए हैं, कोई भी फ्रैक्शन नंबर आपको दिए हुए हैं, उसका लघुत्तम समावर्त्य निकालने का तरीका है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इजी है, जस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको एक याद करने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर हमें इनका ये जो भिन्न दी हुई है, अगर हमें इनका लैसा निकालना है, लघुत्तम समावर्त्य निकालना है, तो हमेशा क्या ऊपर वाले जो नंबर है उनका लैसा निकालना होगा और नीचे वाले का मैसा निकालना होगा। और अगर यहाँ पे आपसे पूछते ये वाली भिन्न दी हुई है और अगर आपसे पूछते कि इसका महत्तम समावर्त्य मैसा निकालो, इसका मैसा निकालो, तो मैसे का फॉर्मूला पता है क्या होता है? मैसे का फॉर्मूला होता है, महत्तम समावर्त्य का फॉर्मूला होता इज इक्वल टू ऊपर वाले का मैसा निकलता, महत्तम समावर्त्य निकलता किसका 1 2 5 4, ऊपर वाले जो नंबर है जो अंश है उनका तो मैसा निकलता और जो हर हैं उनका लैसा निकलता, लघुत्तम समावर्त्य निकलता, एलसीएम निकलता किसका 3 9 6 27। मीन्स अगर हमें जो भिन्न दी हुई है इनका मैसा निकालना है, महत्तम समावर्त्य निकालना है, तो अंश का महत्तम समावर्त्य निकलेगा और नीचे का लैसा निकलेगा। ठीक है, अगर हमें इनका लघुत्तम समावर्त्य निकालना है तो ऊपर वाले का लघुत्तम समावर्त्य निकलेगा और नीचे वाले का महत्तम समावर्त्य निकलेगा। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा।